हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज का वीडियो है कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्पेशल। सो गाइस, 2022 खत्म होने को ही है और ये 2022 जो साल था ये इंडियन कॉमिक बुक लवर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। ढेर सारे नए पब्लिशर्स मार्केट में आए, ढेर सारा नया कॉमिक्स रिलीज किया गया, बट उन कॉमिक्स में से सबसे इंप्रेसिव और सबसे डिसअपॉइंटिंग कॉमिक्स कौन सा था, यही सारी चीजों को लेकर है आज का ये वीडियो। सो आप समझ ही सकते हैं कि 2022 में न्यू कॉमिक्स का ये लास्ट वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट ऑन विद द टाइटल्स एंड द अवार्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबके सामने लाने वाला हूँ उन गिने चुने कुछ आर्टिस्ट लोगों का काम जिनका काम मुझे बेहद ज्यादा इम्प्रेस किया है। So starting with the first place, and it goes to Adil Khan Pathan for Naag Pralop, and that too for obvious reasons. अगर आपको reasons चाहिए तो ये रहा आपके सामने। फैंटास्टिक एनाटॉमी, बहुत बेहतरीन फिगर डायनामिक्स, बहुत गजब का एक्शन सीक्वेंसेस एंड या एक्सप्रेशंस, ओवरऑल कंपोजिशन, सब कुछ ऑन पॉइंट। आदिल खान पठान हैज नेल्ड इट आउट ऑफ द पार्क। लेकिन फर्स्ट प्लेस बस इन्हीं को नहीं मिलने वाला है दोस्तों। देयर इज अनदर आर्टिस्ट हु हैज वन माय हार्ट, एंड सबसे मजे की बात यह है कि ही इज नॉट इवन इंडियन, ऑल्दो ही डज नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस कंट्री, बट उन्होंने एक इंडियन पब्लिशर के लिए इतना बेहतरीन काम हम सबके सामने लाए हैं कि वो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि ढेर सारे इंडियन फैंस का हार्ट अपने बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप के जरिए जीत चुके हैं, एंड दैट इज कायो पेगाडो फॉर सत्ययुग इशू 2। और ये रहा उनका कुछ इनसाइड पेजेस से आर्ट वर्क्स। It's very close to what perfect comic book art looks like. At least for me, it is. So guys, ये तो गया फर्स्ट प्लेस आदिल खान पठान एंड कायो पेगाडो। अब बारी आता है सेकंड प्लेस का, एंड दैट गोज टू वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन कॉमिक बुक आर्टिस्ट अगेन, जो कुछ 5 साल पहले तो उतना इम्प्रेसिव आर्टवर्क नहीं लाते थे, बट रिसेंटली उनका काम इतना ज्यादा इम्प्रूव हुआ है कि ही इज स्लोली बिकमिंग वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट। And I personally absolutely adore his artwork, and that is Tadam Gyadu for Codename Alpha Volume 1। आप कवर आर्ट देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो उनका कैलिबर का, बट फिर भी मैं कुछ इनसाइड पेजेस आप सबको दिखाई देता हूँ। So what do you say? है ना बेहतरीन काम? So he is improving by leaps and bounds, and I am thoroughly impressed with his artwork. So ये तो गया सेकंड प्लेस, and the third place goes to yet another one of my favorite Indian comic book artist, हेमंत कुमार फॉर नागपर्व। इसका अगला पार्ट भी रिलीज हो चुका है, बट वो मुझ तक आने में और कुछ दिन का समय लगेगा। सो फिलहाल मैं यही दिखाने वाला हूँ। दिस सीरीज इज शोकेसिंग सम रियली फेनोमेनल आर्टवर्क, एंड हियर आर सम इनसाइड पेजेस फ्रॉम इट। जस्ट लुक एट इट गाइस, अमेजिंग इन इट। और इसी के साथ साथ होता है बेस्ट आर्टिस्ट का रैप अप। एंड नाउ विल लुक एट द मोस्ट रिफ्रेशिंग डेब्यू, यानी कि ढेर सारे नए पब्लिशर्स जो मार्केट में आए 2022 में, उनमें से सबसे इंप्रेसिव, सबसे इंटरेस्टिंग कौन रहा है? कोई गेसेस? आई नो आप में से कुछ लोग राइट गेस ऑलरेडी कर चुके होंगे। यस, इट इज नन अदर देन प्रोफेसर अश्वत्थामा फ्रॉम चीजबर्गर कॉमिक्स। साइंस फिक्शन मीट्स मिथोलॉजी, एक डेडली कॉम्बिनेशन। एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट का गुंजाइश अभी भी है, जो शायद अगले इश्यूज में होता रहेगा, बट फिलहाल इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव एंड इट हैज मेड सम वेव्स इन द कॉमिक बुक इंडस्ट्री, एंड दैट्स फॉर श्योर। एंड द सेकंड मोस्ट रिफ्रेशिंग डेब्यू वाज मेड बाय चित्रगाथा फॉर वर्ल्ड वॉर 3। सो गाइज, इनिशियली एक ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखा गया था और वो ड्रामा इनैक्ट भी किया गया था, और उसी का स्क्रिप्ट को यूज करके एक कॉमिक बुक फॉर्मेट में इसको ढाला गया है। ये एज सच टिपिकल कमर्शियल मसालेदार कॉमिक बुक नहीं है, बट इट इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग नॉनदलेस। इट इज अबाउट फिलोसॉफिकल कन्फ्लिक्ट्स, देयर आर अ बंच ऑफ एंटिटीज, और मैं ज्यादा डिटेल्स में इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि साल भर में इन सब का रिव्यू में करता आया हूँ। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए, आप मेरे चैनल में सर्च करके इनका रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में जानकारी सारे मिल जाएंगे। सो गाइज, या दिस टू आर द मोस्ट रिफ्रेशिंग डेब्यूज ऑफ द ईयर 2022। नेक्स्ट, एक ऐसा पब्लिशर जिनका भी डेब्यू हुआ है, बट डेब्यू होते ही दे हैव हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। मतलब इतना परफेक्शन के साथ कोई कैसे शुरुआत कर सकता है? इट जस्ट ब्लू माई माइंड। मतलब चाहे आर्ट हो, स्टोरी हो, पैनल्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, कोई भी चीज में कोई खास खामी ये लोग नहीं रखे हैं, और इसलिए ओवरऑल इसी को मिलता है बेस्ट टाइटल का अवार्ड। एक बात गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं कोई भी ऑनगोइंग सीरीज को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑनगोइंग सीरीज हैज दिस थिंग ऑफ मिसिंग अप द एंड। आई मीन ये कंपलसरी तो नहीं है, बट देयर इज अ चांस कि सीरीज बहुत अच्छा जा रहा है या शुरुआत अच्छा हुआ है,
बट बीच में कोई गड़बड़ा गया या एंड में पूरा मजा किरकिरा हो गया। सो इसीलिए मैं कोई ऑनगोइंग सीरीज का एक टाइटल को नहीं उठा रहा हूँ। ये एक ऐसा टाइटल है कि चाहे तो फ्यूचर में इसको कंटिन्यू किया जाता है, बट इन इटसेल्फ ये एक कम्प्रीहेंसिव कंप्लीट स्टोरी आर्क है। So it is self-contained, but it has potential for next parts as well. But necessarily it's not like a part of a series जहाँ पर book के end में to be continued होता है and you are left with a bunch of questions and bunch of queries and you cannot wait for the second part. Nothing like that. So it is self-contained. It might be one shot, it might not be. Series continue हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. But you get some sort of sense of completion with it. And that is Bhagwan Parashurama Kartavirya Arjuna, published by Kathamrita. So guys, this book came out of nowhere and it impressed me so much कि I was absolutely spellbound. बिल्कुल मिनिमलिस्टिक लेटर्स और वर्ड्स का यूज किया गया है, ज्यादातर स्टोरी ही आर्ट के द्वारा ही बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी तक 2022 में कोई भी कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवेल नहीं खरीदे हैं और आपके पास थोड़ा ही सेविंग्स बचा है, तो वो एक बुक जो नियो कॉमिक्स रेकमेंड करेगा वो है ये। बिकॉज ऑल्दो परशुराम का स्टोरी हम में से बहुत लोगों को थोड़ा बहुत पता है, बहुत लोगों को उतना अच्छे से नहीं पता है, बट दिस बुक इज ट्रू टू द कोर। हाँ, ये इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड से इंस्पायर्ड है, सो ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग शायद नहीं करना पड़ा होगा, बट इसका स्टोरी टेलिंग आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। सो गाइज, सो फार तो बहुत पॉजिटिव नोट पर चल रहा है ये वीडियो। परशुरामा हैज बिकम द बेस्ट कॉमिक बुक स्लैश ग्राफिक नॉवेल जिसमें सेल्फ कंटेंट स्टोरी आपको मिलेगा। चीजबर्गर और चित्रकथा बने सबसे रिफ्रेशिंग डेब्यूज। टॉप 3 आर्टिस्ट में रहा आदिल खान पठान एट नंबर 1, कायो पेगाडो अगेन एट नंबर 1, तदम ग्यादू एट सेकेंड पोजीशन एंड हेमंत कुमार एट थर्ड। और अब बारी है दोस्तों कॉइन का दूसरा साइड को सामने लाना। सो नाउ इट इज टाइम टू शो यू द कॉमिक बुक्स जहां पर रहा है सबसे अंडरवेलमिंग आर्ट वर्क। एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेटली विल स्टार्ट विथ अ वेरी बिग नेम, जिनका आर्ट वर्क एक टाइम पर इतना बेहतरीन था कि ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड देन ड्यू टू सेवरल रीजंस बीट मेडिकल और पर्सनल ही हैज एब्सोल्युटली फॉलन फ्रॉम ग्रेस, एंड दैट इज ललित कुमार सिंह फॉर मृत्युरथी। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस इतना हर्ट होगा मैं कभी सोचा नहीं था, बट इट इज व्हाट इट इज एंड ही हैज नॉट लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल। काफी बिगड़ा हुआ एनाटॉमी, काफी बिगड़ा हुआ एक्सप्रेशंस, एंड इट वाज a disaster. It left such a bad taste in the mouth after reading it. So yeah, after reading Mrityurathi, I was literally heartbroken. Next, एक नया पब्लिशर है, और आप इंडस्ट्री में जब नए नए होते हो तो गलतियां होना लाजमी है, बट फिर भी आर कॉमिक्स का द घोस्टलैंड का आर्टवर्क बेहद निराशाजनक रहा। सो हियर आर सम पेजेस फ्रॉम इट एज यू कैन सी। सो ना कलर्स ठीक से हुआ है, ना एनाटॉमी का फिकर किया गया है, ना कोई फिनेस है, मतलब किसी भी तरह इसको जस्ट पुश आउट किया गया है। बट देन अगेन ये शायद सुमित कुमार का पहला काम था इस इंडस्ट्री में, सो थोड़ा बहुत विगल रूम हम रख सकते हैं। बट माई होल हार्टेड विश टू द पब्लिशर एंड द आर्टिस्ट इज दैट कि फ्यूचर में आशा करता हूँ कि उनका काम बेहतर होता रहेगा। एंड एट लास्ट आई हैव डोगा डायरीज नंबर 4, वन लास्ट किल, एंड हियर आर सम आर्टवर्क्स फ्रॉम इट। सो गाइस, एक पब्लिशिंग हाउस जो लगभग 30-40 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे तो हम इसका बेहतरीन उम्मीद रख सकते हैं। सो गाइस, यही था मेरा टॉप 3 मोस्ट अंडरवेलमिंग आर्टवर्क ऑफ द ईयर 2022। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट अंडरवेलमिंग कॉमिक बुक ऑफ द ईयर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें खामियां क्या था, क्या इसका स्टोरी बहुत बेकार था? जी नहीं, इनफैक्ट इट हैड मल्टीपल स्टोरीज इन इट, सो इट वाज अ मिक्स्ड बैग। हाँ, ये बात है कि कोई भी स्टोरी बहुत बढ़िया सा नहीं था, बट या देयर वर सम डिसेंट स्टोरीज एंड देयर वर सम स्टोरीज व्हिच वर बिलो एवरेज। And then there were some artworks in this book which was pretty amazing. There were some artworks which was not that impressive. तो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टोरी बिल्कुल खराब नहीं है, अगर आर्टवर्क भी बिल्कुल बकवास नहीं है, तो मैं किस वजह से इसको ये पोजीशन प्रदान कर रहा हूँ? क्या चीज मेरे एक्सपेक्टेशंस को इतना हर्ट किया? किस चीज से मैं हुआ इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड? आई विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट वेरी शॉर्टली। लेकिन उससे पहले टाइटल का रिविलेशन। सो द गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड गोज टू द हॉरर टेल्स फ्रॉम आर्क कॉमिक्स। तो चलिए कैमरा घुमा के आपको मैं बताता हूँ कि क्या ऐसा चीज था जिसके वजह से इसका रीडिंग एक्सपीरियंस इतना खराब रहा मेरे लिए कि दिल पर पत्थर रखकर एक नया पब्लिशर को मुझे ये अवार्ड देना पड़ रहा है। चलिए, सो गाइस, ये तो रहा द हॉरर टेल्स का फ्रंट कवर, जो कि काफी अच्छा है, बट इंग्लिश कॉमिक बुक रीडर्स के लिए असली हॉरर इसके बाद से ही शुरू हो जाता है। सो हियर वी गो गाइस।
यहाँ पर आप फर्स्ट पेज में देख सकते हैं कि ज्यादा वर्ड्स तो एज सच है नहीं। देयर इज वेरी मिनिमल स्पीच बबल्स एंड नरेशन बॉक्सेस। लेकिन ये क्या, प्रीडेटर्स वाज हंग्री, सिंगुलर प्लूरल एक साथ। सो गाइज ऐसा कुछ ऑब्वियस ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक से ये बुक खचाखच भरा है। ये तो रहा फर्स्ट पेज। मैं तो कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस को पकड़ भी नहीं रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हर लाइफ वाज हैंगिंग विथ अ थ्रेड। सो यहाँ पर द बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स वुड हैव बीन बाय अ थ्रेड। बट अगर इनको कंसिडर करने लगूंगा तो ये वीडियो 1 घंटा लंबा हो जाएगा। सो फिलहाल लेट्स स्टिक टू सम ऑब्वियस स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स ओनली। ये रहा फर्स्ट पेज में प्रीडेटर्स वाज हंग्री, जो कि होता प्रीडेटर्स वेर हंग्री। सिंपल सिंगुलर प्लूरल का बात है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड पेज। यहाँ पर फिर से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत वियर्ड सा है, बट लेट्स फोकस ऑन द ऑब्वियस मिस्टेक्स एंड हियर इट इज। वेलकम टू माई अडोब। नहीं दोस्त, ये होगा अबोर्ड। सो बी और डी का जगह इधर उधर हो चुका है। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पेज। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक पेज में आपको भरपूर मिस्टेक्स मिलेगा। सो हियर इट इज। समथिंग स्ट्रेंज इज हैपनिंग हियर। इज होगा। चलो ये मामूली सा मिस्टेक है, इग्नोर कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस? आई हैव नेवर सीन दिस मेनी वुल्व्स। फिर सिंगुलर प्लूरल इधर उधर। दीज मेनी वुल्व्स, नॉट दिस। और फोर्थ पेज में हम देखते हैं एक फेनोमेनल ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, आज तक मैं यही जानता था कि एक वेयरवुल्फ ह्यूमन फॉर्म में आता है और फिर वो वेयरवुल्फ फॉर्म में जाता है, लेकिन इस बीच में उसका जेंडर का कोई ट्रांजिशन नहीं होता। बट यहाँ पर एक फीमेल वेयरवुल्फ का अचानक एक मेल वेयरवुल्फ जैसा चेस्ट बन जाता है। बट चलिए इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और फोकस करते हैं वहीं अपना ऑब्वियस ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स की तरफ। सो ये गया फोर्थ पेज। नाउ लेट्स लुक एट द फिफ्थ पेज। हु इज ही? Why he wanted to kill them, and most important, how can they avoid their certain death? Most importantly, punctuation. How can they avoid their certain death? और अगर आपको लगता है कि पेज 5 में बस यही एक मिस्टेक है, तो सरप्राइज, ये रहा दूसरा मिस्टेक। मीशा, why have you brought us to your hostel's basement? Brought मतलब खरीदना होता है, brought मतलब bring का पास्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर टेंस तो ठीक है, बट वर्ड ही गलत है, जिसकी वजह से पूरा मतलब ही बदल जाता है। सो गाइस, पहला ही 5-6 पेज में आपको इतना सारा मिस्टेक्स मिल गया। आपको लग सकता है कि चलो इसी से खत्म हो जाता है, और इसके बाद से आपका स्टोरी टेलिंग में ऐसा मिस्टेक्स आपका मूड बिल्कुल नहीं खराब करेगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द हॉस्टल। ऑल दे वांटेड वाज टू एस्केप फ्रॉम द हॉस्टल, नॉट हॉस्टल। सो गाइज, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका था इन जैसे मिस्टेक्स से, और ऐसा ही मिस्टेक्स अगर मैं पॉइंट आउट करता रहूंगा तो खामखा ही ये स्पेशल एपिसोड बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाएगा आप सबके लिए। तो आई एम जस्ट ओमिटिंग ऑल दिस थिंग्स एंड शोइंग यू द बेस्ट पार्ट, विच इज मनीष मित्तल्स आर्ट वर्क। सो एज यू कैन सी, इट लुक्स गॉर्जियस, चाहे वो आर्ट वर्क हो या कलरिंग। और यहाँ पर भी आपको मिलेगा कुछ ऑब्वियस मिस्टेक्स। मोस्ट फारदेस्ट, सो डबल सुपरलेटिव्स यूज किया गया है। सो इट शुड बी ईदर मोस्ट फार या फिर सिर्फ फर्देस्ट। डबल सुपरलेटिव इज अ नाडा, और ये सारे चीज क्लास 4, 5, 6 के ग्रामर्स में ही सिखाया जाता है। दीज आर बेसिक थिंग्स लाइक टेंस, सिंगुलर प्लूरल, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज काफी बेसिक है। हाँ, अगर 1-2 मिस्टेक्स होता तो इट इज पार्डनेबल। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन, कभी कभी कुछ कुछ गलतियां छूट जाते हैं। लेकिन जब पेजेस आफ्टर पेजेस में आपको ऐसा गलतियां भरा पड़ा मिलेगा, तब आपका मन करेगा कि आप अपना सर दीवार पे पीटते रहे। कुछ 22-24 पेजेस के कॉमिक्स में 15-20 मिस्टेक्स, स्टेयरिंग राइट एट यू, ruining your reading experience like anything. But who is accountable for all this? Which aspect of comic book making has been taken for granted, जिसकी वजह से ये डिजास्टर आपके सामने है? That is proof reading. हम लोग आर्ट और स्टोरी पर इतना फोकस करते हैं कि कुछ माइनर एस्पेक्ट्स को हम टोटली नजरअंदाज कर देते हैं, और उसी की वजह से आज रास्पबेरी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है द हॉरर टेल्स को। सो व्हेन आई बॉट दिस मैटर अप विद द पब्लिशर, ही एक्सेप्टेड द फॉल्ट। बट उनका ये कहना था कि हिंदी का प्रूफ रीडर तो है अलग से, बट इंग्लिश का लेटरर यानी कि रविराज आहूजा फ्रॉम बुलसाई प्रेस, वही लेटरिंग के साथ साथ ये वाला एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। लेकिन जब लास्ट वीडियो में आई बॉट दिस टॉपिक अप, देन रविराज आहूजा, हु इज हैंड्स डाउन वन ऑफ माय फेवरेट लेटरर फ्रॉम इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री, हैड टू से दिस कि ही इज जस्ट अ लेटरर एंड प्रूफ रीडिंग इज नॉट हिज जॉब एंड दैट आई हैव बीन मिस इन्फॉर्म्ड। तो चलिए मान लेते हैं यू आर जस्ट अ लेटरर और प्रूफ रीडिंग आपका काम नहीं है। तो आप जब टाइप कर रहे थे, कॉमिक्स के अंदर ये सारे टेक्स्ट भर रहे थे, तब तो आपको दिख जाना चाहिए था ना ये चीजें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉपी पेस्ट किए, लेकिन एटलीस्ट क्या पेस्ट कर रहे हैं वो भगवान के लिए एक बार पढ़ लेते हैं एटलीस्ट, और पब्लिशर को नोटिफाई करते हैं कि भाई देयर आर अ बंच ऑफ मिस्टेक्स, प्लीज हायर अ प्रूफ रीडर और लेट मी डू द प्रूफ रीडिंग।
Because there is no denying कि Raviraj Ahuja has made a statement in the industry. Bullseye Press is a very respected Indian comic book publishing house. But यहाँ पर publisher हो या letterer हो, someone has to take the liability, someone has to take the accountability at least. You cannot be so careless. Because with great powers come great responsibility, और यहाँ पर उसी responsibility से कोई उल्टा पाव भागे हैं जो कि बिल्कुल भी acceptable नहीं है. When I started the channel, I started with reviewing Marvel, DC and all those international comic book publishers. But then I realized कि Marvel, DC को कवर करने के लिए ढेर सारे चैनल्स ऑलरेडी भरे पड़े हैं YouTube पर. बट इंडियन कॉमिक्स स्पेशली नए पब्लिशर्स को रेगुलरली बहुत ही कम चैनल्स कवर कर रहा था. सो आई शिफ्टेड ऑल माई फोकस फ्रॉम इंटरनेशनल पब्लिशर्स टू इंडियन पब्लिशिंग हाउसेस. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पब्लिश करोगे और मैं तालियां बजाता रहूंगा. न्यू कॉमिक्स हैज बीन ऑल अबाउट ऑनेस्ट रिव्यूज, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको मिलता रहेगा जैसे कि हॉरर टेल्स को मिला है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ईशान नागपुर वाला द पब्लिशर ऑफ आर्क कॉमिक्स हैज सेड दैट कि अब से जो भी कॉमिक्स आ रहा है चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर एक टाइटल को प्रूफ रीड किया जाएगा. सो फ्यूचर में ऐसा ब्लंडर्स हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा. इसी उम्मीद के साथ मैं करता हूँ आज का वीडियो को समाप्त. So my message to all the publishers out there is कि listen to your readers, listen to their feedback. I mean, let's just put it out there, we are not yet perfect. Indian comic book industry is not a very blooming and flourishing industry at this point. लेकिन एज आई सेड 2022 में ढेर सारे नए पब्लिशर्स आए, ढेर सारा नया कॉमिक्स आया. इनफैक्ट राज कॉमिक्स जो इससे पहले साल में 1-2 कॉमिक्स लाते थे वो भी 10 नए कॉमिक्स इसी साल ला चुके हैं. सो माहौल तो जश्न का है, लेकिन आई विश कि 2022 से भी 2023 और भी ज्यादा इवेंटफुल रहे और भी बेहतरीन कॉमिक्स हमको मिलता रहे. पब्लिशर्स बेहतर से बेहतरीन कंटेंट हम सबके लिए लाते रहे. अगर कोई गलती या खामियां छूट जाते हैं तो उन पर काम करें. अपना इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी काफी छोटा है तो ये फैमिली और थोड़ा फले फूले. सो विद दैट बीइंग सेड आई विल रैप अप टुडेस वीडियो हियर. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी बढ़िया लगा है और अगर लगा है तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और चैनल को कीजिए जरूर से सब्सक्राइब. मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में अगले साल. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल. सी यू सून.